Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and this is a session for CLAT 2025 aspirants who are currently in their 12th standard, and they have this major problem that we need a lot of attendance in school. Our school is not giving us any kinds of holidays. In fact, they call at their houses अगर हम एक भी दिन छुट्टी ले लें तो. So how do we manage CLAT with it? Some of you also have your midterm exams in September, October या कभी भी, वो भी CLAT की preparation से काफी ज्यादा clash करने वाले. So how do we manage that? What are certain things that we should do that ensures कि यार हम लोग CLAT की preparation थोड़ी और ज्यादा अच्छे से कर पाए? We are able to give it more time because all of us understand if we only prepare for CLAT, we will be able to do better because हम पूरी energy उसमें डाल पाएंगे. अगर हम स्कूल जाते हैं तो we have to wake up slightly early in the morning, then we have to go there, we come back by 2-3 o'clock, we're quite drained by then. काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती है. स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये भी होता है कि कुछ ज्यादा यूजफुल हर रोज होता नहीं है ना. सो दैट इज ऑल्सो वन मेजर प्रॉब्लम दैट यू कुड से यू वुड फेस कि यार मैं यहाँ पर ना क्लैट की तैयारी कर पा रहा हूँ ठीक से और ना कुछ बोर्ड्स के लिए बहुत हर रोज कुछ हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि कुछ भी नहीं होता है स्कूल में, आई एम जस्ट सेइंग कि रोज कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, राइट? तो यहाँ पर हाउ डू वी मैनेज दैट, क्लैट को प्रायोरिटी कैसे बनाए? मैं एक बहुत सिंपल सा आपसे प्रैक्टिकल डिस्कशन करूंगा. सो फर्स्टली माय डिस्कशन विल पॉइंट आउट टू द पॉइंट जहां पर मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनके स्कूल ने उनको बताया दैट 75% मिनिमम सीबीएसई का अटेंडेंस क्राइटेरिया है, या फिर आप किसी और भी बोर्ड में हो तो उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है. तो 70 to 75% इज एवरीबडी. अब द थिंग इज कि इफ यू डोंट कीप दिस अटेंडेंस you will not be allowed to sit for the board exams, right? That is one of the, you could say, narratives that schools give you. अब see, my question here is fair. हो सकता है ऐसा कि सीबीएसई का क्राइटेरिया हो, but you have, I'm sure you have seen a lot of people preparing for IIT, preparing for NEET. They don't come to school at all, है ना? वो आते ही नहीं है स्कूल में, उनकी कोचिंग्स होती है उनके पास, फिर उसके बाद में बाकी प्रिपरेशन के लिए they do something else and they don't come to school at all. How many people in your 12 years of school journey at least have you seen कि भाई इसकी अटेंडेंस कम पड़ गई थी स्कूल में, that is why this boy or this girl was not allowed to write the exams or write the board exams? I am pretty sure everybody will say not a single person. Attendance do not matter. There are so many students who take dummy schools also, है ना? वो नहीं जाते हैं स्कूल यार, वो भी एग्जाम दे देते हैं ना. तो it is not that, it is not in school's interest to refrain you from writing the exam. वो स्कूल के इंटरेस्ट में नहीं है, तो स्कूल को फायदा नहीं होगा इससे कि अगर आप एग्जाम ही ना लिखो बैठ के. अगर आप उस कैलिबर के स्टूडेंट हो जो क्लैट क्लियर कर सकता है, आई एम 100% श्योर कि आप उस कैलिबर के स्टूडेंट भी हो जो बोर्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता है या कर सकती है, राइट? तो स्कूल क्यों चाहेगा कि आप एग्जाम ना दो? स्कूल को तो अच्छा लगेगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, गेट इनटू द लेट 90s एंड यू नो स्कूल आपकी फोटो लगाए अपने स्कूल के बाहर में, अपने पेपर में फोटो दे. स्कूल वुड श्योरली वांट दैट. इसीलिए स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको आपके क्लैट के स्कोर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्लैट का स्कोर इज समथिंग दैट व्हाट विल दे डू विद इट. बट व्हाट डू दे डू विद द बोर्ड रिजल्ट इज दे टेल टू द नेक्स्ट बैच कि देखो हमने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तुमको भी इस तरह से पढ़ाई करनी है. दे गेट अ लॉट ऑफ एडमिशंस बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे हैं, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, है ना? तो दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट. तो इसलिए कोई भी आप और एग्जाम्स की तैयारी करो, स्कूल को इतना फर्क नहीं पड़ता इस बात से. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट यू विल हैव टू टेक योर ओन डिसीजन. यू विल हैव टू टेक योर पेरेंट्स एंड कॉन्फिडेंस एंड टेल देम कि भाई आई हैव 3 months लेफ्ट नाउ, ठीक है? द डेज आर गेटिंग लेसर एंड लेसर एवरी सिंगल डे एंड आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन माई क्लैट एग्जाम. If I do something else, I'm going to falter on something like this, which I do not want at all. मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहती हूं कि मैं एग्जाम में फॉल्टर करूं, बिकॉज मेरे को अभी क्लैट को प्रायोरिटी मानना है. You can also very clearly tell them कि क्लैट happens on 1st. If you're writing A-Lit also, that happens on 8th. Board exams do not start before the end of February. February end से पहले नहीं स्टार्ट होते हैं बोर्ड एग्जाम, राइट? So we have to keep this in mind very very clearly कि भाई हम लोग बोर्ड एग्जाम्स से पहले काफी समय होगा where we would be able to prepare for board exams अच्छे से. क्या दिक्कत है ना? कर तो लेंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है. मैं आपको बताता हूं, कई बार ना पेरेंट्स इस बात के लिए नहीं मानते. द रीजन फॉर दैट इज उनकी गलती नहीं है, गलती वहां पर आपकी होती है. व्हेन यू स्टे एट होम, मान लो आपने आज स्कूल की छुट्टी ले ली एंड यू स्टे एट होम, यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, रादर यू कीप डूइंग सच रैंडम थिंग्स. आप रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हो अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब के शॉर्ट्स, है ना? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ गेम खेलने लग गए, ये करने लग गए, तो आपके पेरेंट्स को लगता है कि इससे बड़े तो स्कूल ही चले जाता है, चली जाती है ना? घर पे बैठ के तूने क्या कर लिया ऐसा? तो दैट इज वन प्रॉब्लम. तो अगर आप अपना जिस दिन मान लो आप छुट्टी ले रहे हो उस दिन प्रॉपर शेड्यूल ही फॉलो नहीं कर रहे हो, क्लैट के लिए आप पूरा दिन डेडिकेट ही नहीं कर रहे हो, देन इट मेक्स नो सेंस फॉर यू टू टेक अ लीव. फिर तो स्कूल जाओ, है ना? एटलीस्ट सुबह जल्दी उठ के कुछ एक नई अच्छी हैबिट तो आ जाएगी आप में. तो इसीलिए ओनली एंड ओनली मिस स्कूल व्हेन यू हैव you're 100% श्योर कि भाई मैं आज पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगी प्रॉपरली, आज मैं काम कर लूंगा, मेरे को आई हैव अ सेट शेड्यूल, आई विल डू दीज 2 subjects, आई विल टेक दीज क्लासेस, आई विल रीड माय न्यूज़पेपर, आई विल डू माय मॉक टेस्ट, आई विल डू द एनालिसिस.
जो भी आपका उस दिन प्लान है, ठीक है, एवरीथिंग हैज टू बी डन एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, और उसको आप प्रॉपरली प्लान करके चलोगे फिर. You cannot be very lazy with it, you cannot be procrastinating with it. For those people who are facing a lot of procrastination problem, please guys start now. I have seen a lot of people last के 3 महीने में start करते हैं preparation. Most of you who are probably listening me are at some point in time ना, मतलब मेरे को मतलब कह सकते हो कि मेरे को अगर आप अभी देख रहे हो तो at some point in time you had started a preparation probably, but इतने अच्छे से नहीं की थी, है ना, मतलब इतने अच्छे से अभी not very comfortable, एक जगह अटके हुए हैं मार्क्स अगर हमने अच्छा कर लिया तो भी. So that is something जो 3 months में बहुत ज्यादा easily solve होता है. In fact, new students start their preparation and do well, really really well in the exam, right? तो I understand. एक क्या होता है जब स्कूल जब जाते हैं ना, तो स्कूल में एक माहौल है. फॉर एग्जाम्पल से आपकी क्लास में 45-50 किड्स हैं एक ही सेक्शन में, तो आउट ऑफ दोस 50 किड्स बेयरली 5 बच्चे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना. दिस हैपेंस मोर विद कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले जो बैचेस होते हैं, है ना, जो वो सेक्शंस होते हैं. मुश्किल से 50 में से 5 बच्चे कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए इतने सीरियस से 4 ट्यूशन लगा रखे हैं, पूरे दिन यही चलता है, यही बात चल रही है इस ग्रुप में. तो आपको लगता है कि यार मैं मिस कर रहा हूं कुछ. तो बेसिकली हम फोमो की वजह से हम बोर्ड्स को बिल्कुल छोड़ नहीं पाते और हम क्लैट की तरफ ज्यादा अग्रसर नहीं हो पाते, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फोमो, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग. ठीक है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस. आपने अगर क्लैट की तैयारी शुरू कर दी है, प्लीज कीप एट इट. अगर आप उसकी इंटेंसिटी कम कर दोगे, इट इज गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स. आपके स्कूल के एग्जाम है, एक रात पहले पढ़ो और एग्जाम जाकर दो. यू हैव टू पास इन दैट एग्जाम. वो मार्क्स कहीं काउंट नहीं हो रहे आपके बोर्ड्स में. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास का माहौल ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार बोर्ड्स की तैयारी करना बहुत जरूरी है, सब लोग यही कर रहे हैं, है ना, सब लोग बात भी यही कर रहे हैं, पेरेंट्स भी ये डिस्कशन करते हैं घर पे कि इस बार तो 12th बोर्ड है. कोई भी रिलेटिव आता है तो वो भी आपको इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है, पेरेंट्स भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते कि इस बार तो उसके 12th बोर्ड्स हैं, है ना. तो वो माहौल 12th बोर्ड्स का बना हुआ है ना. उसके अलावा आपको भी पता है कि 12th बोर्ड में आप 99% ले तो भी अल्टीमेटली आपको सीयूईटी देना पड़ेगा अगर आपको डीयू के और टॉप यूनिवर्सिटीज चाहिए तो, राइट. तो दैट इज वन वेरी क्लियर इशू. तो इसीलिए why to waste a lot of time doing this? I'm not saying it's a waste of time. I'm just saying that you can definitely utilize your time better and then prepare for it. 3 महीने बहुत होते हैं क्लैट के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए, और बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए तो बहुत ही होते हैं 3 महीने. ठीक है, यू ऑल्सो नो दिस कि आपको आ जाएगा 3 महीने में सब कुछ. आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, इट वोंट बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, right? So I hope I was able to give some kind of a perspective. I just wanted to have a very quick discussion because I've been listening or watching you guys talking about it very much in the last few days particularly, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं हम थोड़े एंक्शियस हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा यू कुड से दिन गिनने लग जाते हैं कि अब 91 डेज बचे, 89 डेज बचे, 88 डेज बचे. सो आई थिंक दिस वुड हेल्प यू इन सम वे. आई होप इट डिड. अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई टू टेक इट फ्रॉम देयर एंड आंसर इट फॉर यू. If you are starting to prepare for CLAT 2025 or you have started but you're not at some point but you want like फिर से एकदम से अच्छी intensity से start करते हैं, you can always join our batch which is Sankalp, the crash course for CLAT and AILET 2025. This is going to be available at 12minutes2clat.com. You can always download our application from Play Store and App Store, है ना. तो ये कुछ बड़े फीचर्स है इस बैच के. We give you 100% refund of your very affordable fees. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ना. अगर आपकी ऑलरेडी रैंक 300 के अंदर आ गया, आपकी 100% हम रिफंड कर देंगे फीस को. ठीक है, 300 प्लस क्लासेस होती हैं बाय एक्सपर्ट एजुकेटर्स and obviously a lot of mock tests, a lot of sectional tests and whatnot. Everything, strategy and all of that will be a part of it, and I will personally be taking care of everything that is being done as a part of this particular batch, right? You can always contact us on these numbers, download our applications, start with us right away, because अगर और time waste करोगे सोचने में कि क्या करना है, then you would really be lagging behind. तो इसलिए please try to work on this, and I am sure you all of you have the capability, just that कि आप वो कब अपना potential realize करते हो, कब उस पे काम करना शुरू कर देते हो, and when it start working out for you, right? All the best again. अगर कोई भी और डाउट होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, mention that in the comment box. Let's take it from there and answer it. All the best guys. I see you in class.